अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ कीमा लिया है 1 kg और इसको मैंने वॉश करके स्ट्रेनर में बहुत देर तक रख दिया था, तो इसका पानी अच्छे तरीके से निकल गया है। उसके अलावा एक अदद बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसको बारीक चॉप करके उसको भी स्ट्रेनर में रख के पानी खूब निथाड़ लिया है। उसके बाद 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है और ज़ीरा लिया, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कूट लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लेके उसके जो बीज थे रिमूव कर दिए, सीड्स वगैरह, और उसको चॉप कर लिया है बारीक। 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने पिसी मिर्च ली है। ये देख लीजिए, आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ कच्चा पपीता लिया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है, जो कि मैंने भिगो के अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया था। ये तमाम चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। और अगर आपको नमक मिर्च में कुछ बढ़ाना या कम करना हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ मैंने नमक 1 टीस्पून ऐड किया है। अब ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद मैं इसमें एक अदद अंडा भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हाफ़ फ्राई करके भी डाल सकते हैं और कच्चा भी डाल सकते हैं। और ये देखिए जनाब, मैंने यहाँ मकई का आटा 1 कप भर के लिया था। उसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लिया है, मिक्स कर दिया। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन दिखा रही हूँ, ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि चपली कबाब में बहुत सारे मसाले होते हैं, तो इस तरह इससे पेट ख़राब नहीं होता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक अदद नींबू का रस भी डाला था, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए, मैं 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख चुकी हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घंटे के बाद मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको हाथों पे तेल लगा के, और आपको जो भी साइज़ जो है चाहिए हो या पसंद हो, आप वही साइज़ का किसी भी शेप का कबाब बना सकते हैं, क्योंकि चपली कबाब गोल भी बनाए जाते हैं और इस तरह ये जो मैंने आपको शेप बनाया है इस तरह भी बनाए जाते हैं। तो ये टोटली आपकी पसंद पे है, आप गोल बनाएं या इस तरह ओवल शेप में बनाएं। और इसको जो है 5 से 7 मिनट एक साइड से सिकने दीजिएगा। और ये शैलो फ्राई होते हैं, कभी भी इसको डीप फ्राई मत कीजिएगा। और अगर इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपके कीमे में थोड़ा सा लिक्विड या लग रहा है, पानी लग रहा है, या थोड़ा सा इसका कीमा रनी है, तो फिर आप उसमें मकई का आटा थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो मकई का आटा जो है बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग एजेंट है, तो फिर ये है आपके कबाब जो है कभी भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट मैं जिन कबाब को हो चुके हैं उनको मैं फ़्लिप कर रही हूँ। आप भी इसी तरह 1 बाय 1 करके एक-एक करके शैलो फ्राई करके गोल्डन होने पर इसको निकाल लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बने थे, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ बीफ में बनाए, आप चाहें तो मटन भी बना सकते हैं। और इसको थोड़ा देर तक सेकिएगा, स्लो आंच पे पकाइएगा। स्लो आंच पे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको शैलो फ्राई कीजिएगा, ताकि ये अंदर तक जो है अच्छे तरीके से पक जाए। अंदर से ऐसा ना हो ऊपर से हमारा कबाबों में कलर आ जाए और अंदर हमारा कीमा कच्चा रह जाए। क्योंकि हमने इसमें पपीता ऐड किया था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से, बहुत मज़ेदार से, यम्मी से हमारे चपली कबाब रेडी हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।